वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। ये जो रिएक्शंस अमोनिया के अब तुम पढ़ने जा रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने अमोनिया नहीं स्टार्ट किया है, लेट मी टेल यू, इट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। इतनी अच्छी रिएक्शंस, इतनी पावरफुल रिएक्शंस हैं कि तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो स्टार्ट करने से पहले हम तुम्हें एक चीज़ बता दें, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। What happens when ammonia burns in presence of oxygen? Important question. What happens when ammonium hydroxide reacts with zinc nitrate, lead nitrate, copper sulfate, right? Iron chloride, second, or iron chloride, third. What happens when ammonia reacts with HCl, HNO3 or H2SO4? Second most powerful part, सबसे powerful क्या है? Ammonia is a reducing agent. So what happens when ammonia reacts with lead second oxide, lead oxide? What happens when ammonia reacts with cupric oxide? ये सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए होंगे। एक और इसमें है एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो ये टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स स्टार्ट कि अमोनिया के बारे में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली चीज़, आधे लोगों को ये नहीं पता होता अमोनिया का नाम क्या है। अमोनिया क्या होता है? अरे भाई, अमोनिया ये है, इसको कहते हैं अमोनिया। सेकेंड पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अमोनिया एक बेस होता है। अब बेस क्या होता है सर? देखो, जनरली NaOH सुना है, तो NaOH हम लोगों का काम क्या करता है? NaOH जो है वो टूट जाता है Na+OH- के फॉर्म में। तो एल्कीलीज भी बोलते हैं जो पानी में सोल्यूबल, जो लोग H+ आयन देते हैं पानी में, उनको हम लोग एल्कीलीज या बेसिस बोलते हैं। अब ये एल्कीलीज और बेसिस का डिफरेंस एसिड वाले सेक्शन में है, अगर चाहना तो इसी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, उस पर मिल जाएगा एसिड बेसिस। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये बेस है, क्या ये भी बेस है? इसमें तो OH दिख नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, अमोनिया एक डिफरेंट टाइप का बेस है। इसका काम इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अमोनिया बजाय OH- आयन, देखो एक बेसिस वो होते हैं, एल्कीलीज वो होते हैं जो OH- आयन दें, हाइड्रोक्साइड आयन दे पानी में, ये तो सबको पता होगा, ये तो तुम्हें पता है कि OH- आयन दे रहा है तो वो बेस है। लेकिन अमोनिया एक डिफरेंट टाइप का बेस है जिसका काम क्या है? H+ आयन को एक्सेप्ट करना। क्या करना? टू एक्सेप्ट H+ आयन। ये करता है एक्सेप्ट H+ आयन को। अब देखो, अमोनिया एक न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। देखो कहीं कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दिख रहा है? नहीं। तो जब H+ इससे जुड़ेगा तो ये बना देगा NH4, क्योंकि एक नाइट्रोजन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन इस पे प्लस चार्ज जो हाइड्रोजन अपने साथ लेकर आ रहा है वो भी तो इस पे आ जाएगा। तो इसी को तो कहते हैं अमोनियम आयन। यही तो है अमोनियम आयन, यही है अमोनियम आयन। तो एक पॉइंट तो ये कि अमोनिया एक बेस है और बेस का काम क्या है? H+ आयन एक्सेप्ट करने का। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमोनिया जो होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर दें। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस होता है, जो ऑक्सीजन लूज करता है वो क्या होता है? रिडक्शन होता है। जो ऑक्सीजन गेन करता है, गेन, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जो हाइड्रोजन रिमूव करता है वो भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं, क्रॉस टर्म पे याद रखना कि जो H+ आयन, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करा देगा। रिड्यूस कराने का मतलब उस पर हाइड्रोजन जोड़ देगा। अच्छा, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, या उल्टा बोल दो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एजेंट और रिडक्शन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। एक पॉइंट यहाँ समझने वाला है, देखो, हाँ, 1 मिनट पॉज कर लेना पहले, वीडियो को ज़रूर पॉज करना, और इम्पोर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब ज़रूर करो इस चैनल को, उससे हेल्प मिलेगी। तुम्हारे पास सीनियर सेक्शन के भी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करना, नोटिफिकेशन ही बेल मत प्रेस करना, उसमें ऑल को प्रेस करना। आने वाले वीडियोस में कम से कम तुम्हारे पास चीज़ें रहेंगी जो पढ़ोगे, उससे हेल्प मिलेगी। क्लास 11th और 12th भी जाना है तो उसको पूरे प्रिपरेशन के साथ जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट।
तो ये हमारे पास अमोनिया, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या? पहली चीज़, एक एसिड की तरह वो वर्क करता है, दूसरी चीज़ वो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखो। इसी के बेसिस पे हम लोग सारी रिएक्शन डिसाइड करेंगे। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अमोनिया किसके साथ हाउ अमोनिया रिएक्ट्स विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी याद रखना, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी हम लोगों ने बात करी, चलो हम लोग पार्ट ए करते हैं। हमें ये पता है अमोनिया क्या है, एक बेस। बेस का काम क्या है? H+ आयन लेने का। तो ये NH3 ले लिया। HCl एक एसिड है कि नहीं? एसिड है। अमोनिया एक बेस है। तो बताओ, अमोनिया और HCl H+ आयन देता है। जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं। तो जब ये H+ आयन देगा, ये उसी को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब ये H+ आयन देगा तो ये बचेगा क्या? ये Cl तुम्हें पता है H+ आयन प्लस Cl- के फॉर्म में टूटता है। तो ये तो याद ही रखो। अमोनिया, अब ये H+ आयन NH3 ले लेगा तो बन क्या जाएगा? अभी हम लोगों ने पहले बात की, अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अगर ये H+ आयन इसने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बना? NH4+ अमोनियम आयन। देखो, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, तो मिलके दोनों ने क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड। और ये एक टेस्ट की तरह भी देखा जाता है अमोनिया का। ये HCl का जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो ग्लास रॉड HCl में डिप करा देते हैं, और अमोनिया अगर बन रही तो उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख देते हैं। तो डेंस वाइट फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड के बनते हैं। इंपॉर्टेंट होता है डेंस वाइट फ्यूम्स। क्या बताओ, दूसरा आप खुद नहीं कर सकते? अगर मान लो सेकेंड पार्ट हमने ले लिया अमोनिया और HNO3 का। HNO3 भी क्या है? एसिड है। तो एसिड का काम क्या होगा? एसिड का काम क्या होता है? H+ आयन लाने का। तो H+ आयन इसने लिया, क्या बनाया? अमोनियम नाइट्रेट। बना कि नहीं बना? अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट बन गया। अमोनिया गैस होती है। अब और एक होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, उसे कहते हैं लिक्वर अमोनिया या लिक्वर अमोनिया फोर्टिस। लिक्वर अमोनिया, अरे पढ़ा होगा, देखना बुक में दिया होगा। लिक्वर अमोनिया फोर्टिस। तो ये अमोनिया के साथ, अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन हो रही। और आखिरी भी देख लो, तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है H2SO4 एक नहीं 2 H+ आयन देता है। एसिड और बेसिस में लोगों ने पढ़ा होगा, एसिडिटी बेसिसिटी। H2SO4 2 H+ आयन दे रहा है, तो हमें मतलब 2 अमोनिया चाहिए होंगे एक H+ आयन एक्सेप्ट करने के लिए। तो 2 अमोनियम आयन बनेंगे। 2 अमोनियम आयन हमने इस तरह से दिखा दिया, NH4 होल ट्वाइस, और ये दिखा दिया सल्फेट। है सिंपल। कितना समझ में आ जाए, इसके नोट्स बनाते रहना, और ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दो। नेक्स्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब होता है क्यूपरिक ऑक्साइड, मतलब CuO। इसका लेड ऑक्साइड का मतलब होता है PbO एक तरह की एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, जिसका काम क्या होता है? एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होना। एम्फोटेरिक मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट होना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। तो होता क्या है, एक रिएक्शन देखो, मान लो क्यूपरिक ऑक्साइड हमने लिया, यहाँ पे अमोनिया ले लिया। अब अमोनिया क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है अमोनिया? एक रिड्यूसिंग एजेंट। ये काम क्या करता है? इसका काम ये होता है कि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, और दूसरे को क्या कराता है? रिड्यूस। यानी कि ये अमोनिया इसको क्या करेगा? रिड्यूस। और रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है? या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्यूपरिक ऑक्साइड के पास एक ऑक्सीजन है, अगर अमोनिया क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को क्यूपरिक ऑक्साइड से हटा देगा, तो बनेगा कॉपर प्लस जो ऑक्सीजन निकला वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और इसको बैलेंसिंग हम लोग करे दे रहे हैं। और देखो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? ये देखो भाई, ये क्या हुआ है? अमोनिया खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन इसका हो गया है। और क्यूपरिक ऑक्साइड देखो क्या हो गया? रिड्यूस। इसको रिड्यूस कराने वाला कौन है? अमोनिया। इसलिए हम कहते हैं अमोनिया इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। साथ ही साथ यहाँ पे रिएक्शन में बैलेंसिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यूपरिक ऑक्साइड हो गया,
2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 लिख दो, हाइड्रोजन टोटल मिला के 6 हो गए, 3 ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हो गए 3H2O और 3 कॉपर आयन। ये बन गई तुम्हारी रिएक्शन। सेम यही रिएक्शन, अब रटने की ज़रूरत नहीं होती, सेम यही रिएक्शन लेड ऑक्साइड की भी है। देखो लेड ऑक्साइड भी हमने क्या कहा, खुद क्या अमोनिया क्या करेगा, उसे रिड्यूस, सेम वही, यानी कोफिशिएंट भी तुम सेम रखो, कोफिशिएंट भी तुम्हें सेम रखना है। और देखो रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अमोनिया करवा रहा है, लेड ऑक्साइड को रिड्यूस करा के लेड में। क्यों रिड्यूस कहा, क्योंकि इसके पास पहले ऑक्सीजन था और अमोनियन ने उस ऑक्सीजन को निकलवा दिया है और वो ऑक्सीजन के बिना रह गया, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, और ये रिडक्शन करवाने वाला कौन है, अमोनिया, इसलिए इसे कहते हैं अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलो, और इंपॉर्टेंट होने जा रही। तो ये तुम्हारे सामने एक और बड़ी दमदार रिएक्शन है, देखो ध्यान से। वैसे एक बात समझ लो, अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्लोरीन Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Cl2 क्लोरीन येलोइश ग्रीन गैस होती है, अगर तुम लोगों ने लैब में देखा हो तो येलोइश ग्रीन गैस होती है। अमोनिया की स्मेल जो होती है पंजेंट होती है। एक्सेस ऑफ अमोनिया अगर तुमने ले लिया है तो रिएक्शन पहली जो होगी, एक्सेस ऑफ अमोनिया, ज़्यादा अमोनिया ज़्यादा है और क्लोरीन अमाउंट कम है, ऐसा समझ लो। अगर मान लो हम ऐसे समझें कि 10 ग्राम के आसपास हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, तो 1 ग्राम के आसपास क्लोरीन, देख रहे हो बहुत डिफरेंस है। तो अगर हम इसको बनाएं रिएक्शन को, तो हमें ये दिखेगा कि अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक्सेस कैसे पहचानेंगे, इसके कोफिशिएंट को देखो, जो नंबर मॉलिक्यूल से पहले लिखता है वो कोफिशिएंट होता है। इसका 8 है, इसका 3 ले लो और ज़रा देखो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, और इसके डेंस वाइट फ्यूम्स आने लगते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नेम द कंपाउंड, नाम बताओ। ये देखो एक बढ़िया सा रिएक्शन है, क्लोरीन ने क्या करा है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करा दिया है। देखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, गलत लकीर बन गई, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास पहले 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसको कराने वाला कौन है, क्लोरीन। इसको कराने वाला कौन है, क्लोरीन, इसका रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो याद रखना क्लोरीन एक बढ़िया क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड रिएक्शन इसकी और कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे तुम देखो एक्सेस जब लेकर चल रहे हो तो तुम्हारे पास अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बन रहा है, लेकिन अगर तुम इस चीज़ को, इस बार क्लोरीन को एक्सेस में लेकर चलते हैं, तो क्लोरीन को जब एक्सेस में लेकर चलोगे तो क्या होगा, देखो 3 मॉलिक्यूल हमने क्लोरीन के लिए और 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का, इसका मतलब क्लोरीन ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो हमारे पास प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है NCl3, और साथ में दूसरी चीज़ जो हमारे पास बन रही वो बन रही 3HCl। ये देखो अमोनिया यहाँ से ऑक्सीडाइज हो गया है, और किसने कराया, क्लोरीन ने। तो क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि अमोनिया क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना, गलती ना करना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन इसमें और आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको भी तो देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे पहले भी एक रिएक्शन देखी, लेकिन इसको देखो। अगर मान लो अमोनिया को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर देते हैं तो क्या बनता है, अरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये बनाता है नाइट्रोजन प्लस H2O। अब बाकी चीज़ें इसको बैलेंस करने की बात रही, तो ये हो गया हमारे पास 12, और अगर ये 12 हो गए तो हमें चाहिए होगा 6 3 4 3 N2 कितने बने, 2 मॉलिक्यूल बन गए, और वाटर कितना बना हमारे पास, 6। ओके, ये एक बैलेंस रिएक्शन है, लेकिन कन्फ्यूजन एक और आता है, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। याद करो, तो हम लोगों ने ओसवाल्ड प्रोसेस से पहले वाली अगर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब इस चैनल पे जाके इसमें लिंक डाल देंगे, उसको देख लेना। अमोनिया अगर मान लो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो इसको 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे प्लैटिनम एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हो, तो प्रोडक्ट ज़रा देखो बिल्कुल डिफरेंट बन रहा है।
नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, इस चीज़ को मत भूलना, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, 6 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इस चीज़ को गलत मत करना, इस चीज़ को गलत मत करना, ये दोनों बिल्कुल है, ये बर्निंग की प्रेजेंस में हो रहा है, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। बाकी अमोनिया की जो भी रिएक्शंस हैं, जैसे मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग रिएक्शन आयरन के साथ करा रहे हैं, कॉपर के साथ करा रहे हैं, जिंक के साथ करा रहे हैं, तो ये भी एक छोटा सा पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसिड बेसिस में ये ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ रखा है तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसको पढ़ सकते हो तो उस पर जाके देख लेना यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको ध्यान से याद रखना और बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।